हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। इस क्लास में हम कालिदास के बारे में पढ़ेंगे। कालिदास जो है, इनका संस्कृत साहित्य में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विद्वान हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, इनका स्थान बहुत ही उच्च स्तर पर रखा जाता है। अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी हैं, यानी कि जो इन्होंने रचनाएं लिखी है उनके आधार पर अन्य कवियों ने अपनी रचनाएं लिखी है, इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट कवि होने के बाद भी, इतने इम्पोर्टेंट रचनाकार होने के बाद भी इनके बारे में कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती है। इसका कारण ये है क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में कुछ भी नहीं लिखा है, और इसके बाद के जो रचनाकार हुए हैं उन्होंने इनकी रचनाओं का, उनकी पंक्तियों का कहीं ना कहीं वर्णन किया है। इसी से हम आइडिया लगाते हैं। और इसका एक अन्य कारण ये है कि कालिदास जो है, ये बाद में जाके एक उपाधि बन गई थी, जिसके कारण भी कालिदास बहुत सारे हो गए थे। इसलिए ये मानना कि कौन सा कालिदास रियल है, कौन सा कालिदास कब हुआ, इन सब के बावजूद भी कालिदास के समय का एक अनुमान लगाया जाता है। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि कालिदास का समय क्या है, यानी कि कालिदास जी से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना याद रखना है, ये कहीं से भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिली है, बस एक अनुमान लगाए गए हैं क्योंकि इन्होंने अपने बारे में कोई जानकारी नहीं दी। कालिदास जी के बारे में माना जाता है, कालिदास जी जो थे स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मूर्ख इंसान थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपनी पत्नी के द्वारा बेइज्जत किए जाने पर इन्होंने काली माता की तपस्या की, और जिसके कारण ये विद्वान बने, और काली देवी का भक्त होने के कारण इन्हें कालिदास कहा जाता है। इनके माता, इनके पिता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इनका जो रियल नेम है उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिलती है। इनका जो वास्तविक नेम है वो कहीं कुछ मिलता है, कहीं कुछ मिलता है। ऐसे ही इनके माता पिता के बारे में भी कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। लेकिन इनकी पत्नी का जिक्र मिलता है। इनकी पत्नी का नाम है विद्योत्मा। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कालिदास की पत्नी का क्या नाम है। कालिदास की पत्नी का नाम है विद्योत्मा। ऐसा माना जाता है जो विद्योत्मा है ये एक राजकुमारी थी, और कुछ जो विद्वान थे वो इनसे चिढ़ते थे। उन्होंने धोखे से कालिदास का विवाह राजकुमारी से करवा दिया था, क्योंकि इन्हें अपनी विद्वता पर बहुत ही ज़्यादा घमंड था। राजकुमारी विद्योत्मा से बदला लेने के लिए कुछ विद्वानों ने, कुछ पंडितों ने कालिदास से उनकी शादी करवा दी थी, क्योंकि वो मूर्ख थे। बाद में वो विद्वान बने थे, इनसे शादी से पहले वो एक मूर्ख इंसान थे। आगे पढ़ लेते हैं। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये स्टोरी नहीं पूछी जाएगी कि कैसे उनकी शादी करवाई, किसने करवाई। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कालिदास की पत्नी का क्या नाम है। कालिदास की पत्नी का नाम है विद्योत्मा, और ये एक राजकुमारी थी। कालिदास की उपाधि, कालिदास को कई सारी उपाधियां दी गई थी, इनके बारे में आपको याद रखना है। जैसे परिमल, कालिदास को परिमल भी कहा जाता था। कालिदास को दीपशिखा की उपाधि भी दी गई है। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि दीपशिखा की उपाधि किसे दी गई है। कालिदास को ही दीपशिखा की उपाधि दी गई है। कालिदास जो थे वो वैदर्भी रीति का प्रयोग करते थे। अगर पूछा जाए इनमें से कौन सी रीति का प्रयोग कालिदास के द्वारा किया जाता था, वैदर्भी रीति का। नेक्स्ट है समय। कालिदास जी का समय क्या है। कालिदास जी का जो समय है, इनके बारे में 3 तथ्य दिए जाते हैं। एक कि ये 6ठी शताब्दी में थे, दूसरा ये 4थी शताब्दी में थे, और जो सबसे मान्य और ऑथेंटिक माना जाता है कि वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में थे। यहाँ पर आपको अलग अलग विचार दिए होंगे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग साबित किया है। किसी ने इन्हें बताया कि ये 6ठी शताब्दी में थे, किसी ने इन्हें कहा है कि ये 4th शताब्दी में थे, और किसी ने कहा है ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में थे। अगर आपसे ऑप्शन में ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा कालिदास से संबंधित नहीं है, तो आपको क्या होगा, ये तीनों दिए होंगे और जो अन्य होगा वो आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कालिदास का संबंध किससे है और ये तीनों ऑप्शन में हो, तो आपको प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के साथ जाना है। इनमें से जो ऑथेंटिक माना जाता है वो माना जाता है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। कुछ विद्वानों का मानना है जो कालिदास जी थे वो गुप्तों के काल में थे, और जो विक्रमादित्य थे उनके नवरत्नों में से कालिदास जी एक थे। लेकिन इसका प्रूफ नहीं मिलता है। जो आपको मानना है वो ये मानना है कि कालिदास जी जो थे वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में थे। ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमने पढ़ा कालिदास जी की पत्नी का नाम विद्योत्मा है। कालिदास जी को जो उपाधियाँ मिली है वो है परिमल की, दीपशिखा की। इनमें से इम्पोर्टेंट है दीपशिखा।
कालिदास जी जो हैं ये वैदर्भी रीति का उपयोग करते हैं और इनका जो समय है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो कालिदास जी हैं इन्हें उपमा कालिदास भी कहा जाता है, क्योंकि इनका जो मुख्य अलंकार है वो है उपमा अलंकार, इसलिए इन्हें इसकी उपाधि दी गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कालिदास जी का जो मुख्य अलंकार है वो कौन सा है, उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है अनावृत कपाटम द्वारम देहि अस्ति कश्चित वाग विशेष। ये आपको ध्यान रखना है। जो फर्स्ट लाइन है अनावृत कपाटम द्वारम देहि, ये कालिदास के द्वारा बोली गई है। अस्ति कश्चित वाग विशेष, ये जो है इनकी पत्नी के द्वारा बोली गई है। फर्स्ट लाइन कालिदास के द्वारा बोली गई है और सेकंड लाइन जो है ये इनकी पत्नी के द्वारा बोली गई है। ये उस घटना से लिया गया है जब कालिदास जी काली देवी की पूजा करके आते हैं और विद्वान बन जाते हैं। तब वो दरवाजा खटखटाते हुए बोलते हैं अनावृत कपाटम द्वारम देहि, लेकिन जो उनकी पत्नी है वो समझ नहीं पाती, तो वो कहती है अस्ति कश्चित वाग विशेष, ये कैसी वाणी है। यानी कि कालिदास जी कहते हैं कि दरवाज़ा खोल दीजिए, लेकिन उनकी पत्नी समझ नहीं पाती, क्योंकि वो इतने विद्वान बन जाते हैं कि जो वो संस्कृत यूज करते हैं उनकी पत्नी भी नहीं समझ पाती, इसलिए वो बोलती है अस्ति कश्चित वाग विशेष। अब ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमने इसे पढ़ा क्यों, हमने इसे इसलिए पढ़ा जो उनकी पत्नी ने लाइन बोली थी उस लाइन को लेकर ही इन्होंने अपने 3 ग्रंथ लिखे थे। वो जो 3 इनकी रचनाएं थी वो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, इसलिए ये लाइन हमने पढ़ी। अस्ति से उन्होंने कुमार संभव रचना लिखी थी। कालिदास जी ने जो अस्ति शब्द उनकी पत्नी के द्वारा बोला गया था उससे कुमार संभव नामक रचना लिखी। कश्चित शब्द से शुरुआत करते हुए उन्होंने मेघदूत लिखा, यानी कि जो कुमार संभव रचना है उसकी स्टार्टिंग अस्ति शब्द से होती है। इसी प्रकार मेघदूत की जो शुरुआत होती है वो कश्चित शब्द से होती है। तीसरा जो है वाग, जो वाग है इससे रघुवंश की शुरुआत होती है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अस्ति से कौन सी रचना की शुरुआत होती है। कालिदास ने अस्ति से शुरुआत हुई किस रचना को लिखा है, वाग से कौन सी रचना की शुरुआत हुई। आपको ध्यान रखने हैं अस्ति से कौन सी रचना लिखी गई, कश्चित से कौन सी रचना लिखी गई, वाग से कौन सी रचना लिखी गई। और ये इम्पोर्टेंट है किस शब्द से किसकी रचना लिखी गई, ये पहले एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इन्हें ध्यान रख लेना। ये आप भले ही ना याद रखो कि किसने क्या कहा था, लेकिन ये आपको पक्का याद रखना है। ये पूछा जाता है कि किससे, कालिदास की रचनाएं। कालिदास की जो रचनाएं हैं ये 7 रचनाएं हैं। इन 7 रचनाओं के बारे में आपको ध्यान रखना है। इन 7 रचनाओं में से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कालिदास ने कितने महाकाव्य लिखे, कालिदास के कितने खंड काव्य हैं, कालिदास के कितने नाटक हैं। कालिदास जी ने 2 महाकाव्य लिखे हैं। ये कौन कौन से हैं इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। कालिदास जी ने 2 खंड काव्य लिखे हैं और कालिदास जी ने 3 नाटक लिखे हैं। नाटक की जगह अगर रूपक भी मिले तब भी सेम ही बात होगी, और रूपक को नाटक भी कहा जाता है। 2 खंड काव्य लिखे हैं, 2 महाकाव्य लिखे हैं और 3 नाटक लिखे हैं। टोटल इनकी 7 रचनाएं हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम पढ़ लेते हैं महाकाव्य कौन से हैं। कालिदास जी के जो 2 महाकाव्य हैं उनके नाम है कुमार संभवम और रघुवंशम। दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। पहला है कुमार संभवम और दूसरा है रघुवंशम। कुमार संभवम की स्टार्टिंग किस शब्द से हुई थी, अभी हम पढ़ के आए थे अस्ति शब्द से। कुमार संभवम जो है इसमें जो शिव और पार्वती के पुत्र हैं कार्तिकेय, उनकी जन्म की कहानी बताई गई है। कुमार संभवम में 17 सर्ग है। नेक्स्ट है रघुवंशम जो है इसमें रघुवंश के राजाओं का वर्णन किया गया है। राजा दिलीप से लेके अग्निवर्ण तक के राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंश के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है रघुवंशम में 19 सर्ग है, कुमार संभवम में 17 सर्ग है और रघुवंशम में 19 सर्ग है। ये याद रखना आपको। इन रचनाओं के नाम भी याद रखने हैं और इनके सर्ग भी याद रखने हैं। ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें कितने सर्ग हैं। कुमार संभवम की जो स्टार्टिंग हुई थी वो अस्ति शब्द से हुई थी और रघुवंश की जो शुरुआत हुई थी वो वाग शब्द से हुई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं खंड काव्य की। कालिदास जी के जो 2 खंड काव्य हैं ऋतु संहारम और मेघदूतम, दोनों इम्पोर्टेंट है। जो ऋतु संहारम है इसके 6 भाग हैं।
जैसे 6 ऋतुएं होती हैं तो इसमें क्या है, 6 भाग हैं। आपको ध्यान रखना है, जो खंड काव्य है ऋतु संहारम और मेघदूत, ऋतु संहारम के 6 भाग हैं, इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मेघदूतम, जो मेघदूतम है इसके 2 भाग हैं, यानी कि 2 खंड है, ये आपको ध्यान रखना है। मेघदूतम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रचनाएं जितनी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में उतना ही पढ़ेंगे। जिन रचनाओं से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे रघुवंशम है, मेघदूतम है, इनके बारे में डिटेल से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे। कुमार संभवम, ऋतु संहारम, इनसे बस इतना ही पूछा जाता है कि ये किसकी रचनाएं हैं और इनमें कितने सर्ग या कितने भाग हैं, इसलिए इनके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है रूपक। कालिदास जी के 3 रूपक हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम जो है ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मालविका अग्निमित्रम, और उसके बाद जो तीसरा नाटक है वो है विक्रमो उर्वशी है। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से करैक्टर हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन भी करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। अभी यहाँ पर इतना पढ़ेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें शकुंतला की कहानी बताई गई है, इसका अर्थ होता है शकुंतला की पहचान। इसमें 7 अंक है, ध्यान रखना है। डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम कितने अंकों का नाटक है, 7 अंकों का नाटक है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम जो है इसमें 5 अंक हैं। विक्रमो उर्वशीय, विक्रमो उर्वशीय जो है इसमें भी 5 अंक हैं। ये सब आपको याद रखना है, किसमें कितने सर्ग है और किसमें कितने अंक है। मालविका अग्निमित्रम में 5 अंक है, विक्रमो उर्वशीय में भी 5 अंक है। अब हम कालिदास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो बार बार पूछे गए हैं। कालिदासस्य महाकाव्य द्रव्यो नाम लिखता है। कालिदास के जो 2 महाकाव्य है उनका नाम लिखिए। रघुवंशम कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मेघदूतस्य च, विक्रमो उर्वशीय च अभिज्ञान शाकुंतले, मालविका अग्निमित्रम च रघुवंशम। अभी हमने पढ़ा था कि जो रघुवंशम है और कुमार संभवम है ये दोनों के दोनों ही महाकाव्य है। मेघदूत और ऋतु संहारम ये जो है खंड काव्य है। विक्रमो उर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतले ये क्या है, ये दोनों नाटक हैं। इसलिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, रघुवंशम और कुमार संभवम। नेक्स्ट है कालिदास रचिते खंड काव्य के सतह। कालिदास द्वारा रचित जो खंड काव्य है वे कौन से हैं। कालिदास द्वारा रचित 2 खंड काव्य है और वो 2 खंड काव्य हैं ऋतु संहारम और मेघदूत। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऋतु संहारम मेघदूतस्य च। नेक्स्ट है कालिदास विरचितानि नाटकानि कति सन्ति। कालिदास द्वारा रचित कितने नाटक हैं, 3 नाटक है। अभी हम पढ़ के आए थे कितने नाटक हैं, 3 नाटक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रघुवंशम महाकाव्यस्य उपजीव्य काव्यम किम अस्ति। रघुवंश महाकाव्य का उपजीव्य काव्य क्या है। उपजीव्य काव्य का मतलब है कि ये किस से प्रेरित होकर लिखा गया है, यानी कि किस से आधारित है। रामायण पर आधारित लिखा गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है महाकवि कालिदासस्य पत्नी का आशित। महाकवि कालिदास की पत्नी कौन थी। अभी हमने पढ़ा था महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम राजकुमारी विद्योत्तमा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कालिदासस्य उपाधि किम अस्ति। कालिदास की उपाधि क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दीपशिखा। कालिदास को कौन सी उपाधि प्राप्त थी, परिमल की और दीपशिखा की। यहाँ पर क्या दिया गया है, दीपशिखा, और क्वेश्चन भी दीपशिखा वाला ही पूछा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लिए गए हैं। नेक्स्ट है वैदर्भी रीति संदर्भे कै विशेष्यते। वैदर्भी रीति जो है वो किसकी विशेषता है। वैदर्भी रीति जो है वो कालिदास से संबंधित है, यानी कि वैदर्भी रीति का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो कालिदास के द्वारा किया गया है और ये इनकी विशेषता में गिना जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कालिदास। नेक्स्ट है कालिदासस्य प्रिय अलंकार वर्तते। कालिदास जी का प्रिय अलंकार कौन सा है, उपमा अलंकार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपमा अलंकार। इसके कारण इन्हें उपमा कालिदासस्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट है दीपशिखा विरुदेन विभूषित कवि।
दीपशिखा के द्वारा किसे विभूषित किया गया है? कालिदास है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने कालिदास के बारे में पढ़ा। कालिदास से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में पढ़ा। कालिदास से संबंधित जो भी क्वेश्चन आना होगा इस वीडियो से आ जाएगा।